हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया। जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है ये क्या होती है? एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक अमीन। देखो एलिफेटिक है चाहे C2H5NH2 है, या एरोमेटिक है बेंजीन पे जब हमारा NH2 एनिलीन है। ठीक है, इस रिएक्शन को दोनों देते हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक अमीन क्लोरोफॉर्म और एथेनोलिक एल्कोहलिकम। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जानते होंगे CHCl3 प्लस जो एल्कोहलिक एल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड। देखो साइनाइड होता है CN और आइसोसाइनाइड होता है NC। ठीक है, तो ये साइनो जो ग्रुप है ये एमिडेंट है ना, माने क्या है, ये इस तरफ से भी इलेक्ट्रॉन को उभयदंती जो लिगेंड है इलेक्ट्रॉन डोनेट कार्बन की तरफ से भी कर सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो कार्बिल अमीन अभिक्रिया होती है कि ये एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक अमीन इनके परीक्षण के लिए भी होता है, इनकी टेस्टिंग के लिए। जो एरोमेटिक और एलिफेटिक जो प्राइम 1 डिग्री अमीन, सिर्फ ध्यान रखना 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन इस अभिक्रिया को नहीं देते हैं। 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन इस अभिक्रिया को नहीं देते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जो NH2 जहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ वो 1 डिग्री अमीन होती है, 1 डिग्री अमीन। अमोनिया के एक हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। जहाँ पे NH कहीं पे भी दिखाई दे आपको तो ये हमारा 2 डिग्री अमीन। ठीक है, और जहाँ पे सिर्फ N हो माने एल्किल समूह, इसके साथ 3 एल्किल समूह है, ये 3 डिग्री अमीन। ठीक है, NH2 तो मैं एक सिंबल बता रहा हूँ, इसके साथ एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होंगे ना, इससे एक एल्किल ग्रुप होगा, इसके साथ 2 एल्किल ग्रुप होंगे, इसके साथ 3 एल्किल ग्रुप होंगे N के साथ, मतलब तीनों हाइड्रोजन इसकी रिप्लेस हो चुकी है। तो ये 3 डिग्री अमीन, तो ये 2 डिग्री और 3 डिग्री इस अभिक्रिया को नहीं देते हैं। तो ये 1 डिग्री अमीन की टेस्टिंग के लिए इसका परीक्षण है कि हमें पता लग जाएगा कि अगर आइसोसाइनाइड बन रहा है, आइसोसाइनाइड दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड, अगर आइसोसाइनाइड बन रहा है तो ये 1 डिग्री अमीन है, तो क्लियर पता हो जाएगा। अब इस अभिक्रिया को ध्यान से पढ़ते हैं कि एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक अमीन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक एथेनोलिक भी कहते हैं ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त पदार्थ। अब देखो दुर्गंध युक्त असहनीय दुर्गंध होती है इसकी, आइसोसाइनाइड या कार्बिल अमीन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्बिल अमीन का विरचन करती है। द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन यह अभिक्रिया नहीं दर्शाती है। द्वितीयक तृतीयक अमीन यह अभिक्रिया नहीं दर्शाती है। इस अभिक्रिया को कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। जो ये आइसोसाइनाइड बनता है इसको कार्बिल अमीन भी कहते हैं ना, इसलिए इसको कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं तथा यह प्राथमिक अमीनों के परीक्षण में युक्त होती है। अगर आपको ये पूछा जाएगा कि आइसोसाइनाइड परीक्षण किसके लिए होता है तो आपने तुरंत साइनाइड परीक्षण जो होता है, टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, तो 1 डिग्री अमीन के लिए होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये देखो RNH2 ये प्राइमरी अमीन है, CHCl3 3KOH ताप और RNC, देखो RNC देख लेना, R के साथ NC है, ये NC। तो अगर CN होगा तो साइनाइड हो जाएगा, NC होगा तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा, और 3KCl प्लस 3H2। ठीक है ना, तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, ये रिएक्शन जो RNH2, तो R की जगह जैसे हमने C2H5NH2 रख दिया, प्राथमिक अमीन है ना, ये एथिल अमीन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कराई CHCl3 क्लोरोफॉर्म से प्लस। अब देखो जनरली किसी भी रिएक्शन में आप देखेंगे
कि जितने क्लोराइड होते हैं उतने ही हमें ये 3 KOH लेने पड़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे K, क्योंकि ये 3KCl चला जाएगा ना, तो यहाँ KOH, आप KOH की रिएक्शन करा रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखना कि जितने क्लोरीन होंगे उतने ही हम यहाँ पे पोटेशियम ले लेंगे। तो 3 हैं तो हम 3KOH, क्योंकि ये 3KCl निकल जाएगा ना, 3KCl निकल जाएगा। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हमें तो आइसोसाइनाइड बनाना है ना, हमें तो ये बनाना है, ये चाहिए हमें C2H5N चाहिए और ये C चाहिए, बस बाकी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो हमारी जो मेन चीज़ हमारी जो है ये टेम्परेचर पे, तो देखो जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, हमें मेन चाहिए C2H5NC, ये मेन चाहिए। देखो C2H5N यहाँ तक चाहिए, ये H2 भी नहीं चाहिए और ये C चाहिए। तो देखिए ये 3KCl तो चले गए, अब यहाँ पे हैं 3O और 3H, तो 3H2O ये हो जाएगा ना। देखो 3O है, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन भी 3 है, तो 3 ऑक्सीजन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, देखो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन ये है बैलेंस, ठीक है, और ये OH 3OH मतलब 3O और 3H, ठीक है, और एक H, 3H ये हैं, तो हमारे कितने हो गए 6H। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3H2O और 3KCl। इस रिएक्शन को समझ रहे हैं सभी, सभी समझ रहे हैं किस प्रकार से हमने ये रिएक्शन किया है कि हमने CHCl3 है, ये क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म जो आप देख रहे हैं कि Cl 3 है, तो हमने KOH भी 3 ही लिया, 3KCl चले जाएंगे ना, फिर यहाँ पे 3O हैं और 3H है, तो 3 ऑक्सीजन को देखो H2O में एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन चाहिए, तभी तो हमारा वाटर बन रहा है एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 3O है तो हमें 6H चाहिए, 3H ये हो गए, एक ये हो गया 4 और 2 ये हो गया 6, तो 3H2O भी निकल गया, तो हमारे पास बचा क्या C2H5NC। ऐसे ही एरोमेटिक वाला भी करेगा। एरोमेटिक में जो हमारी प्राइमरी अमीन है वो है एनिलीन, क्या है एनिलीन, ठीक है ना, एनिलीन, एनिलीन। तो एनिलीन का भी जब रिएक्शन हम CHCl3 प्लस 3KOH के साथ कराएंगे तो सेम यही होगा। इस पे क्या जुड़ेगा, ये C, इस N पे ये C जुड़ेगा, ठीक है, बाकी ये H2 भी निकल जाएगा, ये Cl3 भी निकल जाएगा, ये 3KOH सारा निकल जाएगा, बाकी के रिएक्शन हमारी सेम वही होंगे। और ये हमारा आइसोसाइनाइड यहाँ पे ग्रुप जुड़ जाएगा NC, ठीक है, तो प्लस वही हो जाएगा 3KCl, ये 3KCl, 3K और 3Cl, 3KCl हो जाएगा ना, 3KCl, ठीक है, प्लस देखो यहाँ पे 3O है, ये 3O है और 3H है, 3O को क्या चाहिए 6H, और 3 अरे 4H हो गए, 2H हो गए, तो 6H हो गए, तो यहाँ पे 3 प्लस 3H2। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में हमारा है क्या मेन, तो इस रिएक्शन में हमारा ये है कि जो कार्बिल अमीन अभिक्रिया है जिसे हॉफमैन आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, हॉफमैन आइसोसाइनाइड, इसको हॉफमैन आइसोसाइनाइड भी कहते हैं ट्रांसलेशन। ये एक रासायनिक परीक्षण है जिसका उपयोग प्राथमिक अमीनों की पहचान के लिए, तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं, प्राथमिक अमीनों की पहचान करने के लिए। जो प्राथमिक अमीन कौन कौन से हैं निम्न में से, तो उनकी पहचान करा देंगे, अमीनों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन, ठीक है। तो 1 डिग्री अमीन की पहचान हम किससे करते हैं, कार्बिल अमीन अभिक्रिया से, समझ रहे। अगर ये दुर्गंधयुक्त आइसोसाइनाइड बना रहा है तो समझो ये प्राथमिक अमीन है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में जो प्राथमिक अमीन क्या होता है, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH के साथ गर्म करने पर क्या करता है, तीखी दुर्गंध वाला पदार्थ बनाता है जिसे आइसोसाइनाइड हम कहते हैं, ठीक है, आइसोसाइनाइड कहते हैं। और इसमें केवल क्या होता है, प्राथमिक अमीन ही की पहचान होती है, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, केवल प्राथमिक अमीन की ये पहचान कराता है, आप द्वितीयक और तृतीयक अमीन परीक्षा नहीं देते। इसीलिए इसका उपयोग हम क्या करते हैं, प्राथमिक अमीन की पहचान के लिए इसका परीक्षण करते हैं, ठीक है।
जो ये अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया के दौरान बनने वाला जो आइसोसाइनाइड जो ये बन रहा है ना, अभिक्रिया के दौरान जो आइसोसाइनाइड बन रहा है, तो इसकी दुर्गंध प्राथमिक अमीन की उपस्थिति, इसकी जो दुर्गंध होती है वो 1 डिग्री अमीन की उपस्थिति को दर्शाता है कि ये 1 डिग्री अमीन है। ठीक है ना, तो इसको आपने ध्यान रखना है इस अभिक्रिया को। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं हम आपको लेते आएंगे, अलग अलग अभिक्रियाएं आपको लेते आएंगे, और आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू इस वीडियो में।